तारीख में कई जंगजू गुजरे मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई पैदा ना हुआ। ये कहानी है उस जंग की जब दुश्मन का लश्कर ताकत, तादाद और हथियारों में कई गुना ज्यादा था और मुसलमान फौज थक चुकी थी। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन ने मैदान में तलवार से नहीं बल्कि जहानत और एक खुफिया हिकमत अमली से जीत हासिल की। वो जानता था कि जंग वो नहीं जीतेगा जो ताकतवर है, बल्कि वो जीतेगा जो प्यास की नफ्सियात को समझता है। सलीबी लश्कर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के बेहतरीन सिपाहियों पर मुश्तमिल था। उनकी क़ियादत अहमक किंग गाय कर रहा था जो अपनी ताकत के नशे में था। उधर हमारी फौज रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की शिद्दत और इलाके की तपती धूप का सामना कर रही थी। जंग की इब्तिदा हत्तीन से दूर तबरियास के किले पर एक मामूली हमले से हुई, मगर ये हमला एक अजीम धोखा था। तबरियास पर इस मामूली हमले का असल मकसद सलीबियों के बादशाह किंग गाय को किले से बाहर निकालना था। ये इलाका, जिसका नाम हतीन था, अपनी सूखी और वीरान ज़मीन के लिए मशहूर था। पानी के वसाइल सिर्फ रमला की नहर और बहरा तबरियास पर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने यह मुकाम बहुत एहतियात से चुना। उसने एक ख़तरनाक मगर ज़हीन चाल चली। उसने अपने बेहतरीन निशानची भेजे जिन्होंने रमला की नहर का पानी दुश्मन तक पहुंचने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया, और यहीं से प्यास का वो खौफनाक जाल बुना गया जिसमें सलीबी अपने अंजाम की तरफ बढ़ते चले गए। सुल्तान ने वो किया जो किसी कमांडर ने नहीं सोचा। उसने शदीद जंग न करने का हुक्म दिया। उसने दुश्मन को सिर्फ देखा और उनको हत्तीन की सूखी पहाड़ियों की तरफ धकेल दिया। सलीबी ज़रा पोश जिस किस्म का जंगी लिबास पहने हुए थे, वो शदीद धूप में आग का भट्टा बन चुका था। हर कदम पर सिपाहियों का हौसला टूट रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर, बावजूद इसके कि वो भी गर्मी में था, वो हिकमत अमली के सबब अपने पानी के ज़खायर पर काबिज था। प्यास इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि उनके घोड़े ज़मीन पर गिरने लगे और सिपाही अपने भारी ज़रा में पिघल रहे थे। वो पानी के एक कतरे के लिए जान देने को तैयार थे। सुल्तान बस उनके इस अजाब का इंतज़ार कर रहे थे। जब सलीबी लश्कर की ताकत खून से नहीं बल्कि प्यास से टूट चुकी थी, तब सलाहुद्दीन ने जंगी मुहासरा सख्त किया। उस नाजुक वक्त में सुल्तान ने एक और नफसियाती चाल चली। उन्होंने रात के वक्त घास के बड़े ज़खायर को आग लगा दी। पूरी मैदान जंग में धुएं और आग की तपिश फैल गई। दुश्मन जो पहले ही प्यास और गर्मी से बेहाल था, अब धुएं और आग के बीच फंस गया। 4 जुलाई 180 की सुबह जंगी चालों के उरूज पर सुल्तान सलाहुद्दीन ने आखिरी हुक्म दिया, हमला। मुसलमान फौज ने इन प्यासे थके हुए दुश्मन को घेरा और मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और दिन ख़त्म होने से पहले दुश्मन का लश्कर हार चुका था और उनका सबसे अजीम निशान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में था। इस फतह का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि हतीन की शिकस्त ने बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को मुसलमानों के लिए आसानी से खोल दिया। सलाहुद्दीन की इस अजीम हिकमत अमली ने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ज़रूरत को उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना दिया। सवाल ये है, क्या आज हमारे दिलों में अल-कुद्स की इतनी ही मोहब्बत और अहमियत है जितनी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में थी, या सिर्फ ज़बान की हद तक है? कमेंट में ज़रूर बताइए।